हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लैरिटी 101। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैथ्स लेक्चर सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स का। तो हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को करिए। बट अगर आपको उसके बेसिक्स पता है तो फिर आप ये एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही जो फंक्शन नाम का टॉपिक है इससे बहुत डर लगता है या तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरा ये प्रॉमिस है कि इस वीडियो के बाद जो है आपको फंक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और फिर दोबारा मतलब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, और आप फिर जो इससे रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आगे वाले वो भी इजीली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और रिलेशंस के बारे में, है ना। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं फिर फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है, मान लेते हैं सेट हमारे पास है एक x, y का सेट है, ठीक है। और दूसरा b मेरे पास सेट है, ये मान लेते हैं 1, 2, 3 का है ना। ये दो सेट है मेरे पास, इसमें ये एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट है। तो आप जानते हैं कि इसका मतलब a क्रॉस b क्या होगा, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। यानी कि हमें ऑर्डर्ड पेयर चाहिए इस a क्रॉस b के लिए, जो कि हम x यानी कि पहला एलिमेंट क्या होता है x a से लेंगे, दूसरा एलिमेंट b से लेंगे। तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या होगा, पहले x होगा, x, 1 होगा पहला, फिर x, 2 होगा, फिर x, 3 होगा, है ना। x, 1, x, 2 और x, 3, ठीक है। इसी तरह से अब y वाला, y, 1, y, 2 और y, 3, 1, y, 2 और y, 3, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि यार आपके पास दो सेट हैं एरो डायग्राम से, पहला सेट a है, दूसरा सेट b है, x, y, यहाँ पर 1, 2, 3। तो अब ये x किससे किससे मैप करेगा, मैप मतलब किससे किससे जो है ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, जो कि यहाँ पर है x, 1, x, 2, x, 3। y किससे किससे बनाएगा, y, 1, y, 2 और y, 3 बनाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हमने। तो इन सभी एलिमेंट से जो बने ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे के सारे, है ना। इन सब से हमारे जो पेयर्स बने, इन पूरे सेट को मिलाकर हम बोलते हैं ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो अब ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब हम जानते हैं रिलेशंस क्या होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट फॉर रिवाइजिंग लेट्स नो कि रिलेशन क्या होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा एक्सरसाइज 2.2 के एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो यार एक्सरसाइज 2.2 में जो एक क्वेश्चन था कि यार एक सेट है A, ठीक है, एक सेट है A, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, और एक सेट है B जिसके एलिमेंट है 4, 6, 9, है ना। तो अब ये भी, अब इसका भी A क्रॉस B ऐसे ही आएगा जैसे कि इस वाले का A क्रॉस B आया, यानी कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन एक इसमें रिलेशन दिया गया। रिलेशन क्या दिया कि यार जो x और y के, यानी जो x और y का ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी कि दो दो करके जो पेयर बनेंगे, इसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का क्या है, जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं वो निकालूं इसका एरो डायग्राम से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं यहाँ से 1, 2, 3, 5 और 4, 6, 9, है ना। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें इसकी तरह से, तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, पहले 1, 4 आएगा, 1, 6 आएगा, 1, 9 आएगा, 2, 4 आएगा, 2, 6 आएगा और 2, 9 आएगा। इसी तरह से 3, 4 आएगा, 3, 6 आएगा और 3, 9 आएगा। और इसी तरह से 5, 4, 5, 6 और 5, 9, 3, और यहाँ पर ये 4 है और ये 3, टोटल 4 × 3, यानी कि 12 हमें पेयर मिलेंगे, 12 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाएंगे। बट क्वेश्चन में एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रखा है, और वो रिलेशन क्या है कि यार जो डिफरेंस होना चाहिए ना इन दोनों का, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर बने तो उसमें पेयर का जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स का, वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे, हमारे पास 1, 4 एक पेयर बना था, तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 1 और 4 का डिफरेंस होता है 3, यानी कि जो ऑड नंबर है, यानी कि ये पेयर सही है, सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, यानी कि 1, 4 सही है। दूसरा पेयर क्या बनता, 1, 6 बनता, इसको 1 को में से 6 माइनस करो, कितना आएगा 5, जो कि ऑड नंबर है ना, या 6 में से 1 माइनस करो तो 5 आएगा, यानी कि 1, 6 भी एक सही पेयर है। 1, 9 इसको माइनस करोगे
तो कितना आएगा, तो आएगा 8, जो कि एक ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। यानी कि ये वाला जो पेयर हो गया ना, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये गलत हो गया, रिलेशन में नहीं फिट बैठा, यानी कि ये वाला हम नहीं लेंगे रिलेशन में, ठीक है। आर में नहीं आएगा, ए क्रॉस बी में तो आएगा वो, लेकिन आर में नहीं आएगा। अब इसको देखो, अब 2,4 इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, इवन नंबर, वो भी इसमें नहीं आएगा रिलेशन में। 2,6 का डिफरेंस कितना होगा, ये 4 होगा, ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। 2,9 का डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा, जो कि ऑड नंबर है, तो ये रिलेशन में आएगा, यानी कि 2,9 रिलेशन का पार्ट होगा। इसके बाद 3 से देख लो तो 3,4 आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस ऑड नंबर है। 3,6 नहीं ये भी आएगा, क्योंकि ये भी इसका डिफरेंस भी ऑड नंबर है। 3,9 इन दोनों को जब माइनस करोगे तो एक इवन नंबर आएगा, तो ये भी ये रिलेशन में नहीं आएगा। इसी तरह से देखो 5,4 आएगा, इनका डिफरेंस ऑड नंबर है। 5,6 आएगा और 5,9 नहीं आएगा। तो अब ये देखो एक सेट और बन गया, और ये सेट कहलाता है रिलेशन। क्या कहलाता है ये सेट, रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन क्या होता है, ये पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया, फिर जस्ट फॉर रिवीजन वी हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। ओके, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन पर कि यार फंक्शन क्या होता है ना। तो इसके लिए इसको इरेज कर दिया जाए पहले, फिर फंक्शन समझते हैं। ऑलराइट, तो ऊपर वाले पार्ट में इरेज कर दिया है। तो यार अब हमारे पास ना, अब ए क्रॉस यानी कि हमारे पास जो रिलेशन आया वो इसमें ये एलिमेंट्स आए, ठीक। तो इसको एक चीज़ और समझ लेते हैं, इमेज क्या होता है। तो देखो हमारे पास ये एलिमेंट है 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4 और 5,6। इसमें देखो अभी हमारे पास 1 है, 1 किससे मैप हो रहा है, 4 से। 1 किससे मैप हो रहा है, 4 से। तो हम बोलते हैं ये 4 जो है, यानी सेट जो दूसरा वाला सेट है वो इमेज है 1 की। क्या है 4 क्या है, 4 इज अ इमेज ऑफ 1। इसी तरह से 1 की एक इमेज 4 है, 1 की एक और इमेज क्या है, 6 है, यानी कि 1 की एक और इमेज है 6। 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज है 9। 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज है 4। 3 की इमेज 6 भी है, सॉरी 6 यहाँ पर है, इसको इरेज कर दिया जाए। और 5 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 6 है। इस तरह से 5 की भी 2 इमेज बन रही है, 4, और 5 की इमेज एक बन रही है 6। तो ये आपने समझ लिया इमेज क्या होता है। अब प्री इमेज क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा। जैसे 1 की इमेज अगर 4 है तो 4 की प्री इमेज 1 है। प्री इमेज मतलब प्री, पहले से जो इमेज है। 2 की इमेज अगर 9 है तो 9 की प्री इमेज 2 है। यहां पर देख लो 2 की इमेज 9, 9 की प्री इमेज 2। 3 की इमेज 4 यानी 4 इमेज है, और 4 की प्री इमेज क्या है, 3 है, ये प्री इमेज है। 3 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 3 है। तो ये रिलेशन हो गया, और इमेज और प्री इमेज समझ लिया। अब रिलेशन, अब फंक्शन समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। रिलेशन हो गया, अब फंक्शन क्या है यार, फंक्शन इज नथिंग बट एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही है, रिलेशन ही है ना। बट इसमें एक और कंडीशन हो जाती है, और वो कंडीशन ये होती है कि यानी जो सेट ए है टू सेट बी, यानी फंक्शन जो होगा वो सेट ए टू बी होगा। यानी कि जैसे यहाँ पर एक सेट ये है, एक सेट बी है, इसमें रिलेशन है, तो फंक्शन भी ऐसा ही एक रिलेशन है बट स्पेशल काइंड ऑफ। और स्पेशलिटी क्या है इसकी, स्पेशलिटी ये है कि यार इसमें जो सेट ए की जो एलिमेंट्स होंगे, सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होंगे, मान लो कि 1, 2, 3 या 5, और यहां पर मान लो 4, 6, 9, तो ये रिलेशन फंक्शन तब माना जाएगा जब इसके हर एक एलिमेंट की, यानी जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक इमेज बने, यानी सिर्फ एक ही इमेज बने, हर एक एलिमेंट की इमेज बने और सिर्फ एक इमेज बने, तो उस केस में जो है वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो ये बताओ क्या ये वाला जो रिलेशन है क्या है, फंक्शन है। देखो अभी मैंने जो बताया उसको दोबारा से रिवाइज करा दूं। हर एक एलिमेंट की इमेज बने, 1 की इमेज बने, 2 की इमेज बने, 3 की भी इमेज बने और 5 की इमेज बने, लेकिन सिर्फ इन सभी एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बने। ऐसा ना हो कि एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जा रही है। जैसे कि यहां पर देखो 1 की एक इमेज 4 है, 1 की एक इमेज 6 भी है, 2 इमेज बन गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक ही इमेज होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि यार जैसे मान लो कि 1, 2, 3, 5 है, तो हर एक एलिमेंट की इमेज तो बने, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट छूट ना है इसकी इमेज ही नहीं बन रही है। यानी हर एक एलिमेंट की इमेज बननी भी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, ठीक है। ऐसे अब यार मान लो कि ये वाला यहां पर 5 है, मान लो 5 की इमेज में 6 बना दे रहा हूं, तो क्या ये फंक्शन होगा। देखो अब देख लेते हैं हमारी कंडीशन क्या है। 2 कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट की इमेज बने और सिर्फ एक ही उसकी इमेज बने। तो क्या 1 की इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है। 2 की बन रही है, बिल्कुल यहां पर बन रही है।
3 की बन रही है, 3 की बन रही है, 5 की बन रही है, 5 की भी इमेज बन रही है, सबकी इमेज बन रही है। क्या सबकी सिर्फ एक ही इमेज बन रही है? देखो 1 की सिर्फ एक ही इमेज है 4, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है 6, 3 की सिर्फ एक ही इमेज है जो कि 9 है, और 5 की भी बस एक ही इमेज है जो कि 6 है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। यानी कि आपको क्या देखना है कि यार जो सेट ए के जो अगर जो फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखते हैं, तो अगर फंक्शन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन को हर एक एलिमेंट की इमेज बने और सिर्फ एक ही इमेज बने। यहाँ पर देखो 1 की दो इमेज बन रही है, 1 की 4 बन रही है, 1 की 6 भी बन रही है। और क्या है, यहीं से देख लें, देखो 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 6 भी है, और 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 भी है। इस तरह 5 की भी 2 इमेज बन रही हैं। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। अब हम एक्सरसाइज 3.2.3 स्टार्ट करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन ही से और भी क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए पहले। ऑलरेडी यार, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2.3। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताना है हमें, है ना। तो यार पहला क्वेश्चन दिया है कि यार पहले का फर्स्ट पार्ट है कि एक सेट दिया है, इसमें 2,1 एक एलिमेंट है, 5,1 भी एक एलिमेंट है ना, 8,1 भी एक एलिमेंट है, 11,1 भी एक एलिमेंट है, और 14,1 एक एलिमेंट है, और क्या है 17,1 एक इसका लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, सेट का। अब ये बताओ कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फंक्शन में हर एक जो आपका एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए और हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर हमें नहीं पता इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, बट जो भी हमें दिख रहा है, देखो 2 है एक एलिमेंट, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। क्या इन सब की एक ही इमेज बन रही है? 8 की इमेज 1 है, यानी 2 की इमेज 1 है, 2 की एक इमेज बन रही है, 5 की एक इमेज बन रही है, 8 की एक इमेज बन रही है जो कि 1 है, 11 की एक ही है, 14 की वो एक ही है, 17 की एक ही। हालांकि सबकी इमेज सेम है, लेकिन सबकी तो यूनिक एक ही इमेज है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह देखें, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और यहाँ पर 1 है, 2 की एक इमेज बन रही है, 3 की, 8 की, इसकी, 14 की और 17 की, है ना। सबकी जो है ये इमेज बन रही है। तो अब डेफिनेशन का भी कि सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, यानी कि सबकी इमेज बन रही है। और क्या किसी की 2 इमेज बन रही है किसी एलिमेंट की? 2 की भी एक ही है, 5 की भी एक ही है, 8 की भी एक ही है, 11 की भी एक, 14 की भी, सबकी एक इमेज। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन माना जाएगा। यस, इट्स अ फंक्शन। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या बोल रहा है, इसमें 2,1 है, 4,2 है, 6,3 है, 8,4 है, 10,5 है, 12,6 है और 14,7 भी है। तो हर एक एलिमेंट की जो है आपको दिख रहा है कि एक ही इमेज बन रही है इसमें भी, तो ये भी जो है फंक्शन होगा। इसको इस तरह से मैं दिखा दूं सीधे, तो यार 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 1 के साथ मैप है, 4 2 के साथ मैप है, 6 3 के साथ मैप है, 8 4 के साथ है, ये 5 है ना। तो देखो अब सभी एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इसके भी एक ही इमेज और इसकी भी, और सभी की एक ना एक इमेज, मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट गया इधर जिसकी इमेज ना बन रही हो। तो ये भी एक फंक्शन है। अब इसमें यार इन दोनों में देखो डोमेन और रेंज क्या है। तो यार जो आपका पहला सेट होता है ना, ये फर्स्ट वाला सेट होता है, इस पूरे को हम बोलते हैं डोमेन है। ये क्या है? डोमेन। ठीक है। और जो इनकी वैल्यूज होती हैं, यानी डोमेन पे जो वैल्यूज आती हैं फंक्शन की, जैसे 2 की वैल्यू 1 है, 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की, तो जो डोमेन की इमेजेस होती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। यानी रेंज क्या है इसकी रेंज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका सेट जो है इसकी एक इमेज है। इसकी इमेज, अब देखो इसमें डोमेन क्या है, इसमें डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14, 7, है ना, यानी कि करली ब्रैकेट में ये सारे नंबर्स। और इसका रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, इन सब की जो इमेज बन रही है, 2 की इमेज 1 है तो 1 है ना, 5 की भी 1 है तो 1, हम सेट में चीजें रिपीट नहीं करते तो 1 ही है, यानी सबकी इमेज 1 है, यानी इसका रेंज क्या हो गया, 1 हो गया। और इसकी रेंज क्या हो गई, ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 में रिलेशन में 3 एलिमेंट हैं, 1,3 है और 1,5 है और 2,5 है। इसको देख लो आप जरा। तो यार 1 और 2 है पहले एलिमेंट और इधर से किससे मैच कर रहे हैं 3 से, तो 1 2 बार एक ही बार लिख लेते हैं और ये 1 5 और 5 भी ये है ना, 3 और 5। तो देखो 1 की एक इमेज 3 बन रही है, 1 की एक इमेज 5 बन रही है, 2 की एक इमेज 5 बन रही है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या इधर वाले सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है? बिल्कुल, 1 और 2 दोनों की इमेज बन रही है। दूसरी, क्या सबकी एक ही इमेज बन रही है? 1 की देखो, 1 की एक इमेज 3 और एक इमेज 5 है, यानी 1 की 2 इमेज बन गई। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो आपने ये देखा कि यार फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो इस तरह से, एक आप मशीन इमेजिन कर लीजिए, कोई एक मशीन है, उस मशीन में आप यहाँ से कुछ इनपुट डालते हो और यहाँ से कुछ आउटपुट बाहर निकलता है, तो इस मशीन को हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो एक वॉशिंग मशीन आपके पास है, ठीक है, वॉशिंग मशीन में आप एक कपड़ा डालते हो यहाँ से, ठीक है, तो आपको वापस एक कपड़ा देता है, धुला हुआ कपड़ा आपको वो वॉशिंग मशीन देती है। तो वॉशिंग मशीन क्या एक फंक्शन है जिसमें आप कुछ इनपुट डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट वो निकाल के दे देगा। तो ये इसको भी मतलब इस तरह से फंक्शन है। अब जैसे मान लो वॉशिंग मशीन में आपने जो है, अगर वॉशिंग मशीन में आप एक कपड़ा डालो, क्या कभी वो 2 कपड़ा देगी निकाल के? वॉशिंग मशीन में अगर आप एक क्लॉथ इनपुट कर रहे हो तो क्या आपको 2 कपड़े मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, आपको एक ही कपड़ा मिलेगा वहां पर, है ना। तो इसीलिए जो है जो फंक्शन होता है क्या होता है कि वो मतलब कि वो दो जगह वैल्यू नहीं लेता है। जैसे कि ये 1 3 भी निकाल रहा है और 1 5 भी निकाल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन सिर्फ एक इनपुट एक करने पर एक ही वैल्यू आउटपुट निकालेगा, तो वो फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा अगर आपने 2 वैल्यू, मतलब मान लो 2 वैल्यू इनपुट किया, तो मान लो आपने 2 कपड़ा इनपुट किया, तो हो सकता है कि उसको बांध के जो है एक कपड़ा में निकाल दे दोनों को, है ना। तो जो है इसलिए जो है यहाँ पर देखिए जो मल्टीपल जो एलिमेंट हैं इनकी एक ही इमेज बन रही है ना, तो ये फंक्शन माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो पहला वाला सेट है इसमें आपके हर एक एलिमेंट की इमेज बने और कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली ना जाए जिसकी इमेज ना बने, और सबकी सिर्फ एक ही इमेज बने, 2 इमेज ना, डुप्लीकेट ना हो जाए वो चीज, तो उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1 भी हमने कर लिया। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि किस किस तरह के फंक्शन होते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको इरेज करने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू, ये साइन दे रखा है ना जो ऐसे करके लगा हुआ है, 2 डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स है ना। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का हमें निकालना है डोमेन और रेंज। ये फंक्शन ही है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो यार डोमेन आपको पता है कि देखो डोमेन क्या होगा इसमें, तो देखो डोमेन क्या है, जो एक्स दिख रहा है ना आपको, इस एक्स की क्या क्या ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई रियल वैल्यू हो, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी देखो एक रियल फंक्शन है, हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं अभी। तो इसे कि मान लो कि इसे -√4 लिखा मैंने, या फिर मैंने 4/0 लिख दिया, ठीक। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। जब नीचे 0 होता है तो उसको अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। तो कभी भी नीचे 0, तो पहली बात तो वो नहीं होना चाहिए, और दूसरा रियल फंक्शंस के लिए रियल फंक्शन कभी इस फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि अंडर रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये 2 फॉर्म नहीं आनी चाहिए आपकी। तो यानी कि x यहाँ कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है जिसके लिए एक फंक्शन हमें एक मतलब एक तो डिफाइंड हो और दूसरा हमें एक रियल वैल्यू दे। तो यार देखो मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ x को, कि जो फंक्शन है किसके बराबर होता है, ये बेटा x, ये फंक्शन x वैल्यू देगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और -x वैल्यू देगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो मॉडुलस होता है ना, ये मॉडुलस ये हर एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 4, अगर मैं इस मॉड में 4 डालूंगा तो मेरे को 4 निकाल के देगा वो, और अगर मैं -4 डालूंगा तब भी मुझे वो 4 ही निकाल के देगा। यानी अगर माइनस की वैल्यू होगी तो प्लस कर देगा, प्लस की होगी तो प्लस का रखेगा। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 1 2 3 4 ग्रेटर देन 0 है, तो वो हमें x ही दे देगा उठा के। यानी कि मैंने x की वैल्यू 4 लिया मान लो, तो जो फंक्शन हमें x ही दे देगा, यानी 4 ही दे देगा। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू जो है
लेस देन 0 ली, यानी कि माइनस में ली कुछ, मान लो मैंने x की वैल्यू ली -3, तो ये जो फंक्शन है ना मेरे को क्या देगा, ये माइनस का x देगा। अब माइनस का x का मतलब क्या हुआ, माइनस का x। अब x मैंने क्या लिया था, x लिया था मैंने -3, तो 2 माइनस आ जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +3, यानी कि जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमें नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है ये, ठीक है। तो हम यहाँ x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर x की जो है सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, है ना, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये जो है इसका हो गया डोमेन। क्या हो गया ये, डोमेन, कि हम x की कौन सी वैल्यू फंक्शन में पुट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, जिसके लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो, यानी कि फंक्शन इस फॉर्म में बस ना आ जाए, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते हम कि हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या हमारा जो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, बस वो उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम x की सारी वैल्यू रखने पर ऐसी कोई फॉर्म नहीं बनेगी, यानी कि x का डोमेन ये हो गया। अब देखो मैंने जो ब्रैकेट लगाया इसको ध्यान से देखना, मैंने इस तरह का ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के जो सारे नंबर्स हैं वो सारे आएंगे। और इस तरह का ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ये दोनों क्या है, इंक्लूड नहीं है, ये ओपन इंटरवल इसको हम बोलते हैं। ये इंटरवल है, यानी कि इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं वो ओपन है और ये मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखता -2, 4, इसका मतलब हुआ कि जहां इंटरवल हमारा है -2 और 4 के बीच में है, जिसमें कि -2 इंक्लूड नहीं है और 4 इंक्लूडेड है इंटरवल में, ठीक है, यानी कि जो नंबर होगा इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन जो लास्ट में यानी 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, यानी आधा खुला हुआ है, सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं, इसको हम क्लोज्ड बोलते हैं, यानी यहाँ पर क्लोज्ड इसका मतलब कि 4 वैल्यू इंक्लूड करेगा। अगर मैंने इसको लिख दिया ऐसे करके कि -3, 7, अब इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू होगी वो -3 भी होगी और 7 भी होगी, मतलब x की वैल्यू ये दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ -∞, ∞ लिखने का मतलब है कि इन दोनों के बीच की वैल्यूज हैं, बस ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो जो है x क्या होगा, x कौन सी वैल्यू लेगा, x -∞ से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे डोमेन इस फंक्शन का है। ये क्या है, इस फंक्शन का डोमेन हो गया। अब इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या होती है, रेंज यानी कि हम जब फंक्शन में x की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं रेंज है उस फंक्शन की। क्या है वो, रेंज है। तो यार देखो अगर मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखूंगा, यानी x की कोई भी वैल्यू रखूंगा, तो देखो ये मॉडुलस में है फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव ही रखेगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। तो यानी कि हमें सारी वैल्यू अंदर में पॉजिटिव ही मिलेंगी, लेकिन बाहर भी तो माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि कोई भी वैल्यू निकलेगी सारी पॉजिटिव निकलेंगी और बाहर निकलने के बाद वो वैल्यू माइनस हो जाएंगी, यानी कि हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो माइनस में आएंगी, ठीक है। तो हमारा इंटरवल क्या बनेगा, -∞ टू क्या होगा, अब देखो x की वैल्यू हम 0 भी तो पुट कर सकते हैं ना, यानी x की वैल्यू जो हम 0 पुट करेंगे तो हमें 0 निकाल के देगा, क्योंकि माइनस का 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यानी 0 रहेगा, ठीक है। तो -∞ से लेकर जो है 0 तक के हमारे पास नंबर्स आएंगे, जिसमें 0 इंक्लूड रहेगा, तो यहाँ से इसको क्लोज इंटरवल होगा, यानी ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और ये इंक्लूड नहीं होता -∞ तो यानी यहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं, इसलिए इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब है इन दोनों के बीच की वैल्यूज हैं, जिसमें -∞ से जो है धीरे धीरे जो छोटी वैल्यूज आती जाएंगी, इससे बड़ी मतलब -∞ से बड़ी वैल्यू आती जाएंगी और फाइनली वो 0 तक पहुँचकर वो खत्म हो जाएंगे और 0 है इंक्लूड करेगा। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन ये है और रेंज ये है। इसको हम और भी बोल सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और ये है ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। अच्छा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ना ये, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट, तो इसको इरेज कर दो पहले, फिर हम सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फंक्शन दिया गया है √9 - x², है ना, तो इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है, ओके। तो देखो डोमेन और अब डोमेन क्या होता है, डोमेन x की वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी फंक्शन अनरियल नहीं हो जाएगा और अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा। हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था अनरियल और अनडिफाइंड क्या होता है, जब अंडर रूट में आपका कोई माइनस का नंबर आ जाएगा तो वो फंक्शन अनरियल होता है ना। और अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा, ऐसे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ये नंबर एग्जिस्ट करता है लेकिन ये अनरियल नंबर कहते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि सिर्फ रियल नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए ये भी हमारे जो है स्कोप में नहीं है। अनरियल नंबर आप पढ़ेंगे
जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है उसमें आप इस तरह के नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम रियल फंक्शंस कर रहे हैं तो हमारे स्कोप में ये भी नहीं है। तो बेसिकली यार जो हमारा अगर अंडर रूट में है ये कोई पार्ट, तो x की वो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, यानी डोमेन फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन रियल हो, ठीक है। यानी कि जो अंडर रूट वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, या तो ये 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए। तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। ये मान लेते हैं 9 माइनस जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, या तो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, या तो 0 के बराबर है ना। ये भी एक चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज है, उसमें आप पढ़ लोगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए बस ये जान लो कि जो नॉर्मली आप जानते हो कि यार ये इनइक्वालिटी का साइन है कि ये बड़ा है और ये इक्वल है, ठीक है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, है ना, क्योंकि 9 में से कुछ हम घटा रहे हैं। तो अगर मान लो 9 में से आप 10 घटा दोगे तो आपका -1 आ जाएगा अंदर, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, एक अनरियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स को बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, वो भी आप उस चैप्टर में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी के लिए बस ये मान लो कि यार अंदर बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, अंडर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, हमें ये फाइंड करना है, वो हमें इंटरवल फाइंड करना है जहां पर इसको हम सॉल्व कर पाए, इसकी वैल्यू फाइंड कर पाए, ठीक। तो यार देखो अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा। जब हम ये करते हैं ना तो ये साइन जो पलट जाता है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यार देखो ये बताओ -4 है ना, जब -4 है ये क्या है और ये 3 है, -3, तो बड़ा और छोटा इसमें से कौन सा है, -3 बड़ा है और -4 छोटा, तो इस तरह का साइन लगेगा। लेकिन साइन अगर मैं चेंज कर दूँ, साइन क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, यानी इसको प्लस कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ, तो अब क्या होगा, बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना, प्लस का 4, तो ये साइन चेंज हो गया, तो 4 ऐसे करके साइन आ गया। इसलिए जब हम साइन चेंज करते हैं दोनों साइड में तो जो है ये पलट जाता है। अब इधर तो 0 है तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर कोई भी साइन चेंज करते रहो, है ना, तो हमने साइन चेंज किया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ये इक्वेशन देख लो आप, इसको इस तरह लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा ये, है ना, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो +-3 बन जाएगा। यानी कि x, यानी कि ये जो 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, या तो +3 रखो या -3 रखो, है ना। यानी अगर हाँ +3 रख दोगे तो +3 का स्क्वायर 9 -9 0 हो जाएगा, -3 रखोगे तो -3 का भी स्क्वायर जो है पॉजिटिव 9 होता है, तो 9 - 9 ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हम एक नंबर लाइन लेंगे और वहां पर जो है इंटरवल बनाएंगे। नंबर लाइन लो आप और ये बस देख लो कि कहाँ कहाँ पर जो है ये आपका फंक्शन 0 हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो अनडिफाइंड तो फंक्शन होगा नहीं है ना, यानी कि अपॉन कुछ डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो हम बस ये देखेंगे कहाँ कहाँ पर फंक्शन 0 हो रहा है, और 0 हो रहा है +3 और -3 पर। तो मान लो कि ये पॉइंट आपका 0 है, यानी कि यहाँ पर 0 है तो +3, यानी कि ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 3 है, +3 है, और ये मान लेते हैं -3 है। ये हमारे पास अब हमें तीन रेंज मिली है, एक तो 3 से इधर वाली रेंज जो पूरी है, एक इन दोनों के बीच की जो है वैल्यूज हैं, और एक 3 के साइड वाली राइट हैंड साइड वाली है। अब इन 3 पे हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन किन किन पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यार अगर -3 से छोटी वैल्यू इधर लेके जाऊं मैं और उनको यहाँ पर पुट करूं तो देखो क्या आएगा, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। -3 से छोटी वैल्यू अगर मैं लूँ, मान लो -4 लूँ और इसको मैं यहाँ पे रखूँ, तो -4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 - 9 कितना होता है, 7 प्लस का 7। क्या वो प्लस का 7 0 से छोटा है, वो 0 से बड़ा है ना, वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये वाला जो रीजन गलत है, ठीक है। यानी कि ये रीजन क्या होगा, वैसे प्लस में आएगा, तो ये रीजन हमारे स्कोप में नहीं है। अब इन दोनों के बीच की अगर मैं वैल्यूज देखता हूँ, या अगर मैं -3 देखूंगा तो -3 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि 0 के बराबर भी रखना है। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू देखो, अच्छा ठीक है, -3 रखा और 3 रखा, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट है हमारे उसमें स्कोप में। अब इन दोनों के बीच की वैल्यूज, यानी कि मान लो इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू ले लो आप, ठीक है, तो वो वैल्यू मान लो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करोगे, यानी 2 लोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 - 9 नेगेटिव आएगा, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यूज लोगे आप, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि वो हमें जो आंसर आएगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। अब इसके आगे का देखते हैं, 3 के बाद का मान लो एक नंबर है 4 या 5 पॉजिटिव में, वो यहाँ अगर रखोगे आप स्क्वायर करके माइनस करोगे तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा नहीं होगा, है ना, 0 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव है, और इस वाले रीजन की वैल्यू नेगेटिव है, और हमें तो नेगेटिव ही चाहिए, या तो नेगेटिव या 0, यानी जो इस रीजन की वैल्यू हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो हमारी रेंज बनी, इंटरवल बना, वो क्या बना, -3 to 3, -3 to 3, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्यों, क्योंकि दोनों जो है पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं हम,
तो ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। तो बेटा ये जो है हमने डोमेन निकाल लिया, इसका डोमेन क्या हो गया, इसका -3,3 हो गया डोमेन इस फंक्शन का, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेंज। देखो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने का तरीका होता है, तो देखो इसको मैं इरेज कर दूं पहले, फिर रेंज निकालते हैं, यहीं पर निकाल लिया जाए। चलो ये मान लो फंक्शन है, ये y के बराबर है ना, क्योंकि ये फंक्शन को y भी लिख सकते हैं हम, तो y इक्वल टू है अंडर रूट में 9 - x², ठीक। तो अब ये बताओ मुझे, अब हमें ये देखना है कि y जो है कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, y जो है कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि यार देखो इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो y² इक्वल टू हो जाएगा 9 - x², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आओ और इसको, यानी कि हम क्या करेंगे x के टर्म में ले लेंगे सबको, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 9 - y², ठीक। x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट 9 - y²। ये हमने इसको चेंज कर लिया, x के टर्म्स में चेंज कर लिया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पहले। ऑलराइट, तो यार हमें अब ये देखना है कि देखो हमने x इस टर्म को y के इसमें चेंज कर लिया, यानी कि x को हमने क्या कर लिया, इस फंक्शन को हमने पलट दिया और x इक्वल टू ये कर लिया है ना। और हमने ये देखा था यार x की वैल्यूज क्या थी, वो डोमेन थी, ठीक है। तो यार डोमेन और वो रियल नंबर्स थी, तो हमें ये चेक करना है कि y की कौन कौन सी वैल्यू के लिए x एक रियल नंबर होगा, यानी कि x एग्जिस्ट करेगा, है ना, x अनरियल ना या अनडिफाइंड ना हो जाए। तो हमने जो पहले किया था वही इसमें करेंगे। तो अब क्या करो, जैसे आपने x की रेंज निकालती है वैसे y की रेंज निकाल दो, y का डोमेन निकाल दो, आई मीन, तो वही जो है फंक्शन का रेंज बन जाएगा, यानी y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो देखो यार अब अगेन x रियल तब होगा जब ये वाला चीज जो है रियल हो, है ना, क्योंकि x इसके बराबर है। और उसके लिए आपके जो अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। 0 या 0 से बड़ी हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कि 9 - y² कभी भी जो है 0 छोटा नहीं होगा, या 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। एकदम सेम चीज चल रहा है ना जो हमने लास्ट में किया था। अब वही करते हैं। अब हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कहाँ कहाँ पर जो है ये जो हमारा वो है वो 0 हो जा रहा है फंक्शन। तो पहले काम करो, पहले इसको चेंज कर लो साइंस, तो y² - 9 इक्वल टू हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये हो जाएगा स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करो, अब देखो हम क्या करेंगे, y² - 9 इक्वल टू 0 रखो, y² इक्वल टू 9 हो गया और y इक्वल टू क्या होगा +-3, है ना। अंडर रूट जाके वो बन जाएगा +-3 हो जाएगा। तो अब y की वैल्यू +-3 है, यानी +-3 पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे लाइन पर पॉइंट क्या आ गए, लाइन पर पॉइंट क्या आ गए हमारे, एक तो हमारा +3 आ गया यहाँ पे और एक आ गया -3। तो अब 3 रीजन फिर से बन गए, एक तो -3 के इधर वाला पूरा रीजन जो है, एक बीच वाला रीजन ये वाला जो है, और एक इसके राइट हैंड साइड वाला रीजन, 3 रीजन आ गए हमारे पास। अब देखो क्या करना है, अब वही अभी चेक करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन कौन से रीजन में सेटिस्फाई करेगी। तो अगर -3 से छोटी वैल्यू लूँ, यानी -4 अगर लोगे, -5 लोगे और यहाँ पर पुट करोगे, तो अगर देखो मान लो हमने -4 लिया, उसको स्क्वायर करो, -9 आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और पॉजिटिव नंबर हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें 0 छोटा चाहिए फिलहाल, क्योंकि इक्वेशन हमारी वही कह रही है। तो यानी ये वाला रीजन जो है हमें वैल्यू प्लस में देगा, तो ये वाला रीजन हमारे लिए नहीं काम का है। ये वाला देखते हैं, -3 रखोगे तो 0 आ जाएगा और 0 हमारी यानी इनइक्वलिटी में है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड करेंगे। इनके बीच का पॉइंट, इनके बीच के पॉइंट जो है 3 और इन दोनों के बीच में है, तो 2 और 2.2, 2.4, 2.8, इन सब की वैल्यू 9 से कम ही आएगी, है ना। स्क्वायर करोगे तो इन सबकी वैल्यू 9 से कम ही आएगी, यानी हर बार हमें एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी कि इन यहाँ से यहाँ तक के जो है पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। और ये 3 वाला करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, उनके बीच की वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस में आ रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये वाला रीजन देखते हैं, तो ये वाला रीजन जो है हमेशा 3 से बड़ी वैल्यूज हैं, और 3 से बड़ी वैल्यूज का स्क्वायर करोगे तो 9 से बड़ा आएगा, और 9 से बड़ा आएगा तो यानी कि जब माइनस करोगे 9 से तो एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी, है ना, 0 से जो बड़ी होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो यानी जो रीजन हमारा जो बच के निकल गया वो सिर्फ ये है, -3 से 3 के बीच में, यानी कि -3 से 3 के बीच में जो है हमारी वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज यानी रेंज की वैल्यूज आएंगी, यानी ये फंक्शन है -3 से 3 के बीच की वैल्यूज देगा। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इसकी वैल्यूज जो है, इस नंबर की वैल्यूज, क्योंकि ये रूट में है तो इसकी वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये वाला जो पूरा टर्म है ये खत्म हो गया। तो ये हमारा कहाँ से इंटरवल शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी 0 से पहले की, यानी -3
से अगर 3 तक आप सोच रहे हो इंटरवल, तो वो गलत है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो रूट में डिफाइंड है, और रूट से बाहर जो कोई भी चीज निकलती है, रूट 9 3 रूट 16 4 होता है, ये डेफिनेशन है कि पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 से जो 0 तक की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो नेगेटिव वैल्यू तो लेगा नहीं ये फंक्शन, तो ये फंक्शन सिर्फ लेगा 0 से लेकर 3 तक की वैल्यूज, ठीक है। तो ये इसका रेंज है। तो डोमेन निकाला हमने, डोमेन -3 to 3 और रेंज हो गया 0 to 3, और ये क्लोज्ड इंटरवल है क्योंकि 0 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था सेकंड वाले का। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। ऑलरेडी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है 2x - 5, ठीक है, 2x - 5 ही है ना, ओके, 2x - 5 फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 7 पर और फंक्शन की वैल्यू -3 पर निकालनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यार f0 जब निकालोगे तो बस x की जगह 0 पुट कर दो, है ना, fx है f0 हो गया। अब तो जहां जहां पर x है वहां पर 0 लगा दो, तो 2 × x है तो 2 × 0 हो गया -5, 2 0 से 0 -5, आंसर आ गया -5। इसी तरह से f7 कर लोगे आप, f7 करोगे तो क्या आएगा 2 × 7 -5, तो 14 हो गया, 14 - 5 कितना बचेगा 7 बचेगा। ऐसे ही आप f - 3 निकाल लोगे, है ना। तो सिंपल सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में कह रहा है कि यार एक फंक्शन है t जो कि मैप करता है डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को इनटू फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर, यानी कुल मिला के एक फंक्शन है, जैसे कि fx है वैसे एक फंक्शन tc है, ठीक है। और ये फंक्शन डिफाइन हुआ इस तरह से कि 9c/5 + 32। ये क्या करता है, ये फंक्शन जो है आपके जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है यानी c को चेंज करता है f में, यानी फ़ारेनहाइट में चेंज करता है, यानी कि जो आप c की वैल्यू डालोगे इस फंक्शन में, ये रही आपकी फंक्शन वाली मशीन, यहाँ पर डालोगे तो आपको एक नई वैल्यू मिलेगी जो कि फ़ारेनहाइट में होगी। तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको अब t0 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जब c 0 है ये, तो वैल्यू कितना होगा फ़ारेनहाइट में, तो सिंपली c की जगह 0 पुट कर दो, तो 9 × 0/5 + 32 हो गया, ये पूरा 0 यानी कि 32, यानी 0 डिग्री पर 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका होता है ना। ऐसे ही एकदम सेम है, आपको T28 निकाल देना है, t की जगह यानी कि c की जगह 28 पुट कर दो, बस सॉल्व कर दो, आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। अब t - 10 पे कितना होगा, अब द वैल्यू ऑफ c निकालनी है आपको, जब tc दे रखा है 212, यानी कि इस बार ना tc दे रखा है ये 212 है, आपको निकालना है कि वैल्यू ऑफ c, है ना, जब यानी कि जो फ़ारेनहाइट, ये जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, क्योंकि जो सॉल्व करके आएगा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना होगा, तो 9c/5 कर दो प्लस 32 कर दो, है ना। यहाँ सॉल्व जब करोगे आप इसको इधर लेकर आओगे और फिर सॉल्व करोगे 5 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड जो है, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि हमें इन सभी की रेंज निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेंज निकालने के लिए पहले इन सबको पहले इरेज कर लिया जाए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आराम से करेंगे। ऑलरेडी यार, तो ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया हुआ है 2 - 3x, ठीक है, ये फंक्शन है, इसका हमें रेंज निकालना है, और जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, और x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा भी है ना। तो यानी कि ये फंक्शन तभी, मतलब ये फंक्शन इसी डिफाइन किया गया है सिर्फ इसी के लिए कि यार x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो सिंपल है, डोमेन तो इसने खुद ही दे दिया कि यार x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि 0 to इन्फिनिटी होगी, यहाँ 0 इंक्लूड नहीं, 0 से बड़ी वैल्यू जाएंगे, इसलिए ओपन इंटरवल है और ये भी इंटरवल है, तो ये इसकी डोमेन हो गई, बहुत सिंपल है। अब हमें निकालना है रेंज, यानी कि रेंज निकालना है, यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज ये फंक्शन लेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं रेंज निकालने के लिए कि इसको y मान लो, तो y = 2 - 3x हो गया। अब इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी x को एक तरफ y को एक तरफ, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया y - 2/-3 = x हो गया, है ना। अब माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा और वो हो जाएगा 2 - y/3 = x, यानी कि ये मान लो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको अभी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम y का डोमेन निकालेंगे, ठीक है, जो कि फंक्शन की रेंज होगी। y का डोमेन मतलब y कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, जिसके लिए जो हमारा x है वो क्या हो, 0 से बड़ा रहे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये पहले चेक करते हैं यार, ये y जो यानी कि जो फंक्शन है पूरा, इस 0 कहाँ पर होगा,
तो एक काम करो, 2 माइनस वाई अपॉन 3 इजक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, तो 2 माइनस वाई इजक्वल टू 0 और 2 इजक्वल टू वाई है, वाई इजक्वल टू 2, यानी कि ये फंक्शन जो है 2 वाई की वैल्यू 2 रखने पर 0 हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू रखने पर 2 रखने पर जो है अगर याद रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब नंबर लाइन बना लो, तो यानी अब हमारा वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मान लो यहाँ पर हमारा प्लस का 2 है, ठीक है। तो इससे इधर का पार्ट है 2 से लेफ्ट साइड में जो छोटी सी वैल्यू 2 से और 2 से बड़ी वैल्यूज हैं। अब हम 2 की वैल्यूज पुट करके देखेंगे, ठीक है। हमारे जो हमने यहाँ पर ये बनाया है इक्वेशन, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जब हम 2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में y के लिए, तो यार 2 से छोटी वैल्यू पुट करो, तो y 2 से छोटी यानी 1 मान लो या 0 मान लो या -1 मान लो। तो जब ये वैल्यू 2 से छोटी रहेगी तो 2 माइनस वाई, तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव आएगा, यानी x जो है पॉजिटिव रहेगा। यानी x जो है पॉजिटिव का मतलब क्या है, x 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि y की 2 से छोटी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है, यानी y की वैल्यू डिफाइंड है ना। तो यानी अब 2 के लिए बात करते हैं, तो अगर हम y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, x तो 0 से बड़ा होना चाहिए था। तो यानी कि 2 नहीं हो सकती y की वैल्यू, क्या 2 से बड़ी हो सकती है, वो चेक कर लेते हैं। 2 से बड़ी मान लो 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखोगे, तो जब आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो 2 माइनस 3 -1 होगा, -1/3, यानी x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारा हमें सिर्फ एक केस मिल रहा है, जो कि ये वाला केस है, ये वाला केस है, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, 2 से जो छोटी वैल्यूज हैं सारी माइनस इन्फिनिटी तक, वो सारी वैल्यूज जो है y की होंगी, तभी हमारा जो है x पॉजिटिव हो गया। यानी y की वैल्यूज क्या होती हैं, y की यानी फंक्शन की वैल्यूज, और फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उन्हीं को हम कहते हैं रेंज, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर जो 2 तक की वैल्यूज होंगी, जहां पर 2 इंक्लूड नहीं है, यानी 2 से छोटी वैल्यू जो होंगी वो होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ओपन इंटरवल रखा है, नहीं वाला ब्रैकेट लगाया। अगर 2 इंक्लूड होता तो हम ऐसा वाला ब्रैकेट लगाते, ठीक है। तो ये हो गया इस फंक्शन का रेंज, -इन्फिनिटी टू 2, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं, 2 क्या है। ऑलरेडी यार, तो क्वेश्चन ये है कि यार एक फंक्शन दिया है इज x² + 2, जहां पर x जो है एक रियल नंबर है, हमें इसका रेंज फाइंड करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार रेंज का मतलब क्या होता है, यानी कि जो फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। बेसिकली हम x की कौन कौन सी वैल्यू, हम जो x की कुछ भी वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करने पर y की वैल्यू क्या आती है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, उसी को हम फंक्शन की रेंज कहते हैं। यानी फंक्शन जहां से लेकर जहां तक की वैल्यू ले सकता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन की रेंज है वो, है ना। और हम इसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है पार्टिकुलर मेथड का यूज करके फंक्शन रेंज निकालने के लिए, बट यहाँ पर वो मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा देखो दिख रहा है कि यार ये x² + 2 है। अब x इज ए रियल नंबर, यानी जो x है रियल नंबर है, यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारे जो नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर है ना। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आप डालोगे यार स्क्वायर में, तो वो हमें क्या कर देगा, उस नंबर को पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x² + 2, यानी कि 2 का स्क्वायर + 2 4 होगा। अगर x की वैल्यू मैं -2 लूंगा, क्या लूंगा, -2, तो यार -2 अगर लूंगा तो -2 का स्क्वायर करेगा वो, और +2 करेगा, तो ये भी प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। अच्छा ये भी 6 होगा एक्चुअली, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 होता है, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि x की मैंने नेगेटिव वैल्यू ली तब भी सेम आंसर आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ली तब भी सेम आंसर आ रहा है। तो यार इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, है ना, और कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू ये फंक्शन कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव करके यहाँ पे 2 में जोड़ देगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब x 0 होगा तभी तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की होगी, यानी कि x जब 0 मान लो करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो है 0 का स्क्वायर 0 होगा और +2, यानी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। इससे कम तो वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि कितनी भी छोटी वैल्यू डालोगे आप उसका स्क्वायर होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, 0 ही होगा जो उसमें ऐड नहीं होगा। यानी इसकी जो वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी फंक्शन की रेंज, और कहाँ तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता, इसको हमेशा ओपन रखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसका रेंज आ गया सिंपल सा 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th का जो थर्ड पार्ट है वो कर लेते हैं। तो यार fx = x दिया हुआ है, ठीक है, fx = x, और देख लेते हैं कुछ कंडीशन दी गई है या नहीं दी गई है, ठीक है। तो fx = x दिया हुआ है, जहां पर बोल रखा है x एक रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, ठीक है, यानी x की जो डोमेन है वो r है, यानी x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x r की वैल्यू ले सकता है।
अगर हम इस फंक्शन में यानी x में r की ये वैल्यूज डालेंगे तो हमें x यानी कि देखो x की वैल्यू आपको यहाँ डालनी होती है, तो आपको ये एक आउटपुट देता है, तो आउटपुट भी आपको x ही देगा वो, है ना। तो यार अगर आप मान लो कि फंक्शन में 2 की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 रखोगे तो 3 आ जाएगी, 4 रखोगे तो 4 आ जाएगी, 5 रखोगे तो 5 आ जाएगी। इस तरह जो भी वैल्यूज पुट करोगे वही फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करो -∞ टू +∞ तक आपको वही वैल्यू मिलेगी, यानी यही वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये इस फंक्शन की रेंज है, जो वैल्यूज हमें मिलती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं, और ये वैल्यूज हमें मिल सकती हैं एक्स की वो वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यूज डालने पर। तो ये इस फंक्शन की रेंज है, या इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। इसका जो रेंज है वो रियल नंबर्स है ना, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। तो एक्स की रेंज क्या है, वो रियल नंबर है, सिंपल। ठीक है, तो यार एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड का शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।